Hello everyone, welcome to the physics class. So today we are going to study how to calculate the log of a given term. अगर आपको एक टर्म गिवन है तो उसका आप log कैसे कैलकुलेट कर सकते हो. आज की क्लास में हमने यही पढ़ा था. लाइव क्लास में कुछ बच्चों को दिक्कत थी तो उसके रिगार्डिंग हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं. हाउ टू कैलकुलेट log ऑफ अ टर्म. तो किसी भी टर्म का अगर आप log निकालते हो तो जो आंसर आएगा उसके दो पार्ट आपने निकालने हैं. फर्स्ट पार्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक्स जो इंटीग्रल पार्ट होता है उसका वो बताऊंगा मैं अभी कैसे कैलकुलेट करना है. दूसरा जो पार्ट कहलाता है दैट इज मेंटिसा और उसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट. वो डेसिमल पार्ट होता है. ओके तो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी टर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव हो मतलब पॉजिटिव टर्म हो तो कैरेक्टरिस्टिक्स आप कैसे निकालोगे. देखो, इफ टर्म इज ग्रेटर देन वन. अगर टर्म ग्रेटर देन क्या हो, वन हो. तो ग्रेटर देन वन टर्म जैसे अपने को ये दे रखा है 2734.8 तो दिख ही रही है कि नंबर क्या है जो ग्रेटर देन वन है. अगर नंबर ग्रेटर देन वन हो तो आपने क्या करना है, डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं काउंट करने हैं. कितने डिजिट्स हैं, 4. डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं वो आपने काउंट करने हैं. कब, जब नंबर ग्रेटर देन वन हो. जैसे 4 डिजिट्स हैं, 4 में से एक माइनस करो 1 तो कितना बचा 3. तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आया 3. जैसे और भी अगर नंबर है, मान लो ये दे रखा हो 247.42. डेसिमल से पहले कितने, नंबर ग्रेटर देन वन है, डेसिमल से पहले कितने डिजिट है 3. 3 में से एक गया 2 तो कैरेक्टरिस्टिक्स का 2 आएगा. तो इसका मतलब अगर नंबर ग्रेटर देन वन है तो कैरेक्टरिस्टिक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं उतने लिखो. नंबर ऑफ डिजिट्स लिखो, 4 हैं 3 हैं, उसमें से एक माइनस करो, जो बचेगा दैट विल बी कैरेक्टरिस्टिक्स. वो कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी. दूसरा जो आता है रूल 2, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स if a term is less than 1, अगर टर्म जो है वो लेस देन क्या हो, 1 हो. जैसे ये है 0.0 या 0.3841, ये आपके पास 0.3841 दिख ही रहा है कि नंबर क्या है, लेस देन 1 है. तो नंबर अगर लेस देन 1 हो तो आपने क्या करना है कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए, डेसिमल के जस्ट बाद कितनी जीरोज हैं वो आपने देखनी है. जस्ट बाद मतलब पहले कोई नॉन जीरो डिजिट आ जाए उससे पहले. डेसिमल के जस्ट बाद यहाँ तो कोई भी जीरो नहीं है तो जीरो, कोई भी जीरो नहीं है तो जीरो लिखो. पहले बार माइनस लगाओ, ब्रैकेट लिखो. जीरो है तो उसमें एक प्लस कर दो तो कितना आ गया 1. 1 के ऊपर बार, नेगेटिव वाला ऊपर चला जाता है उसको 1 बार बोलते हैं. 1 बार का मतलब है -1. अगर ये होता 0.03841 तो हम क्या करते हैं इसमें, डेसिमल के जस्ट बाद देखो एक जीरो है, एक जीरो है तो इसका क्या लिखते हैं माइनस. 1 0 1 लगाओ प्लस 1 करो उसमें तो 2 बार हो जाता है. तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बार पार्ट बनता है अगर टर्म ग्रेटर देन 1 हो या टर्म लेस देन 1 हो. तो इस तरह से हम कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हैं. ये पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी, इसमें नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी. ये तो है जस्ट अभी कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने का जो पार्ट था. इसके बाद जो सेकेंड पार्ट हम निकालते हैं वो होता है मेंटिसा. सेकंड जो डेसिमल पार्ट है वो है मेंटिसा. अगर हमने मेंटिसा कैलकुलेट करना हो, मेंटिसा देखने के लिए एक हमारे पास लॉग टेबल होती है. मेंटिसा के लिए क्या होती है, एक लॉग टेबल होती है. वो लॉग टेबल में क्या है, देखो डेसिमल पार्ट है किसी भी गिवन नंबर का डेसिमल पॉइंट 0 इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड. फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो एक नंबर है 0.001184, 0.001184 डेसिमल से पहले वाली, डेसिमल के जस्ट बाद वाली जो जीरो है उनको छोड़ दो, बाकी जो नंबर बचा डेसिमल के बाद ही देखना, डेसिमल से पहले कुछ भी नहीं देखना. डेसिमल के जस्ट बाद अगर जीरो है तो वो छोड़ दो, बाकी जो नंबर बचता है वो ले लो. 1184 ले लिया तो हमने 1184 का मेंटिसा देखना है. इसके पहले 2 डिजिट उठा लो, 2 डिजिट हमें क्या मिले 11. अब हमारे पास आती है लॉग टेबल. क्या मिलेगी हमारे पास हमें अब, लॉग टेबल. ये आपके पास बुक में ये लॉग टेबल गिवन है हमारे पास.
इस लॉग टेबल में अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो इसमें क्या है, यहाँ नंबर फर्स्ट लाइन में होते हैं 10, 11, 12, 13 ये लेके, और आपको नेक्स्ट ये मिलेंगे, कहाँ तक मिल रहे हैं, 99 तक मिल रहे हैं अभी, 10 से लेके 99 तक हैं। तो आपने क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले 2 डिजिट है 11, तो 11 फर्स्ट लाइन में ढूंढना है, ये 11 मैंने फर्स्ट लाइन में ढूंढ लिया। उसके बाद सेकंड डिजिट क्या है, 8 है, तो इसी लाइन में 8 के नीचे देखो ये 8 लिखा हुआ ऊपर, तो 11 की लाइन में 8 के नीचे हमने देखा ये आ गया 0719, तो 11 का 8 पे देखना है, तो क्या बना 0719। अब 4 डिजिट बच गया, 4 जो डिजिट है 4 वो मीन डिफरेंस में देखना है आपने, ये आगे जो दिए हुए हैं ये जो बाकी होते हैं 1 2 3 4 ये मीन डिफरेंस होते हैं, इसमें आपने देखना है 4 पे, 4 के नीचे 11 वाली लाइन ये रही, और इसके नीचे आपने देखना है 4 पे, तो 4 पे यहाँ आ रहा है जो 16 मिल रहा है हमें, 4 के नीचे हमें मिल रहा है 16, वैसे 15 पॉइंट समथिंग होता है, ये 16 मिल रहा है हमें, 16 इसमें प्लस करना है आपने, जो मेन डिफरेंस वाली वैल्यू है ना 4 डिजिट की जो वैल्यू है वो आपने प्लस करना है, तो 9 और 6 15 370, ये आ गया 0735। ये क्या चीज़ आई हमारे पास, ये अभी तक आया मेंटिसा। करेक्टरिस्टिक्स हमने निकाल ली, करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास अगर इसकी हम देखें क्या बननी चाहिए करेक्टरिस्टिक्स, अगर हम यहाँ पे नज़र मारें तो करेक्टरिस्टिक्स हैं, डेसिमल के बाद कितने थे, 2 थे, तो उसमें 1 प्लस कर दिया, 3 बन गए, तो 3 बार करेक्टरिस्टिक्स तो आगे 3 बार, मेंटिसा ये आ गया। तो जो ओवरऑल आंसर आया कि अगर आपको इसका लॉग देखना था, इसका लॉग आया 3 बार .0735, 3 बार .0735। इसका मीनिंग ये होता है, ये लॉग हमने इसका कैलकुलेट किया है। अगर किसी नंबर के लास्ट में कुछ भी ना हो, जैसे आपसे ये पूछा गया है कि log 7 बताओ, 7, अब log 7 में तो डिजिट ही है कि इसको हम कैसे निकालें, तो आपने क्या करना है, पॉइंट लगा के आगे आप 0 लगा सकते हो, 4 डिजिट बना सकते हो, ठीक है, क्या बना सकते हो इसमें 4 डिजिट्स अब आप इसके बना सकते हो। तो इसका आप लॉग देख सकते हो 70 का, 70 नंबर मिलेगा आपको, 7 तो होता ही नहीं ना, 10 से कम तो होता ही नहीं, तो पहले दो डिजिट उठा लो, ये 2 डिजिट उठा लिए 70 का 0 पे और फिर मीन डिफरेंस में 0 पे, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी द लॉग ऑफ दिस टर्म। तो ये आपके पास था भी, किसी भी टर्म का अगर आपने लॉग कैलकुलेट करना हो तो लॉग आप कैसे कैलकुलेट करोगे। दिस वाज द वीडियो, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा।